कीन्हे दंड प्रणाम, ये किसी संत प्रवर का भाव। असमंजस लख के लखन कीन्हे दंड प्रणाम, तो पड़े भूमि लखी अनुज को झुके उठावन राम। देखिए कैसी झांकी बनी है। सियाजी यूं जयमाला लिए खड़ी हैं, लक्ष्मण जी दंडवत प्रणाम लोटे हैं और प्रभु उनको उठाने के लिए झुके हैं। अब दोनों भैया ताक रहे हैं कि अब माला पड़ी, अब माला पड़ी, अब माला पड़ी। सियाजी डाल भी देती हैं, लेकिन इनके आगे उनकी भी चलती है थोड़े। सखियों ने इशारा कर दिया, ज्यादा नहीं, केवल ज्वार आएगा, उद्वेलित हो उठेगा, फिर तो तुम्हारे हैं ही पैराती रहना। तो प्रणत लखन भू पर पड़े, प्रभु झुकी रहे उठाए, तो सिय की चतुर सहेलियां बोली जुगती बनाए। देख लो दुनिया वालों, देख लो चतुराई का क्या नतीजा होता है। क्यों, क्या हुआ? अरे कहा कि पहले तो झुकते न थे सिय सन्मुख रघुनाथ, और अब तो सिय के चरण पर झुके पड़े दो भ्रात। सियावर रामचंद्र की, श्री जुगल सरकार की। फिर क्या कहना, गावही छवि और बहुत भाव है, बहुत सारे भाव हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम विवश पहराई न जाई। एक भाव है प्रेमाधिक्य के कारण शिथिलता, नहीं पहरा रही। और दूसरा प्रेम दिवस पहराई न जाई का जो विशेष भाव है, संत सम्मत भाव है। श्री किशोरी जी सोच रही हैं कि जीवों के कल्याणार्थ प्रीति पुरातन लखैन को, धाम से आए हैं हम दोनों, वहां हम दो नहीं थे, दो होते हुए भी एक थे। हमारे और इनके बीच में एक हार भी अंतराय जैसा लगता था, पहाड़ जैसा लगता था। और यहाँ धरती पर आकर हमारे और इनके बीच में 15 वर्ष का अंतराय पड़ गया। अब मिलना हुआ भी पुष्प वाटिका में, फिर भी कुछ दूरी थी। यहाँ तो दूरी खत्म हो गई। तो कितनी देर तक यहाँ खड़े रहेंगे? बोले जब तक माला नहीं पड़ी है तब तक निकट से प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जहाँ माला पड़ी तो निज समाज ले गई इसे। अब चलो हो गया था। तो जितनी देर तक निकट से प्रभु के दर्शन का अवसर बना रहे, अरे जब माली चाहते हैं कि इनको ठिठकावे दरवाजे पर, तो सिया जी कब चाहेंगे कि इतनी जल्दी माला डालो और भागो। प्रेम विवश पहिराए न जाए। खैर माला पड़ी, गावही छवि अवलोकी से, जयमाल राम चहुदिसी भेल जय जयकार, सुमन झरी लागल, सुमन झरी लागल। लती का सने
वरदान भाग्य मोरा जागल अब हम थोड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे क्योंकि विवाह तक पहुंचना है। जब गाड़ी तेज रफ्तार में चलती है तो लिखा रहता है कि शरीर का कोई अंग गाड़ी से बाहर न निकालें। अब गाड़ी तेज रफ्तार से चलेगी। जनक कीन कौशिक ही प्रणाम प्रभु प्रसाद धनु भंजु राम मोहि कृत कृत कीन दो भाई अब जो उचित सो कही गोसाई। मेरी वर्षों की चिंता दूर हुई और आपकी कृपा से आपके अनुग्रह से मैं श्री राम को इस लायक नहीं समझता था कि जिसे रावण नहीं हिला सका, बाणासुर नहीं हिला सका और उसे ये नन्हे से मुन्ने जैसे लगने वाले राम इतनी आसानी से तोड़कर हमारी समस्या हल कर देंगे। प्रभु प्रसाद आपके। माता कौशल्या भी कहती है मेरा राम इस लायक है थोड़े जो धनुष तोड़ सकता, तो कैसे टूटा? कहा कि मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी इस अनेक करवरे टारी। ये मुनि कौशिक जरूर कोई जंतर मंतर भुजा में बांधे होंगे ताबीज, हाँ जरूर कोई वचन आशीर्वाद का कह दिए होंगे, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। आशीर्वाद हुआ है कि नहीं? सुफल मनोरथ हो राम लखन सुनि भय विश्वामित्र बाबा कह देंगे आपका मनोरथ सफल होगा और ये असफलता वाली बात सामने आ सकती थी। ये कभी ऐसे वैसे वचन बोलने वाले नहीं, जो कहेंगे तो होगा। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती। आज के लोग पहले अर्थ सोचेंगे, उसके बाद वाक्य रचना करेंगे और तब बाहर करेंगे, लेकिन ऋषि बोल देगा और उसके बाद अर्थ उस वाक्य का अनुसरण करेगा। एक बार दुष्ट राजा लोग बकझक करने लगे, लेव छोड़ा इसी को धर बांध अंदर बालक दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष उठाते हिलाते बना नहीं, नाक कट रही थी क्षत्रिय समाज की, तो भैया ने लाज रख ली। बधाई देनी चाहिए थे इन बदमाशों को, और बधाई कहां से देंगे? और अब जोश आया है, राघव पर जोर दिखाएंगे। ले गए तर्कस पर हाथ। रघुनंदन ने कहा भैया ठहरो, अभी जयमाला के समय में प्रसून की वर्षा हुई है, और जब तुम्हारा धनुष खिंच जाएगा तो कौन वर्षा होगी? खून की वर्षा। आगे गोस्वामी जी को लिखना है मंगल भवन अमंगलहारी। तो लोग कहेंगे कि वाह, जिनके मंगलमय विवाह के मंगलाचरण के शुभ अवसर पर रक्तपात हुआ, मंगल भवन कैसे? इसलिए दाग मत लगाओ, रखे रहो अभी तर्कस में तीर। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बक बक कर जो कर रहे हैं, चमक रहे हैं, इनको कैसे शांत किया जाएगा? तो कहा कि बहुत बढ़िया जड़ी मंगाता हूँ। आए परशुराम गरबाए, आए परशुराम गरबाए। परशुराम बाबा आए, कुछ बोले भी नहीं, केवल आए और सबकी तलवारें म्यान में चली। ये भी राम जी का एक हथकंडा है, एक हथकंडा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुत बढ़िया जड़ी आ गई। फिर थोड़ी देर तक केतुरल हमरा गुरु जी के धनुहा, केतुरल हमर गुरु जी के धनुहा। किसने तोड़ा मेरे गुरु जी का धनुहा?
का हो विदे धनुष मिलल रहे पूजे खातिर। कहो विदे धनुष मिले रहे तूरे खातिर। पूजा करने के लिए धनुष मिला था। ये तूरे वाली बत्तियां कहाँ से पूरल हमारा गुरु जी के धनुआ। ई तूरे वाली बतिया कहाँ से पूरल हमर गुरु जी का धनुआ। के तूरल हमारा गुरु जी के धनुआ। कहाँ के तूरल हमरा गुरु जी के धनुआ। केकरा कपार पर कालमण रहीले। केकरा कपार पर कालमण रहीले। किसके सिर पर कालमण रहा है जनाब? अरे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ न तो जैब थूरल हमरा गुरु जी के। जल्दी से बतावा न तो जैब थूरल हमर गुरु जी का धनुआ। के थूरल हमरा गुरु जी के धनुआ। के थूरल हमरा गुरु जी का धनुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि ए बाबा काहे इतना तमकली। बाबा काहे इतना चमकली। रौरा ऐसन मुनि के न सोचो हूँ के चाहिए ऐसन। रौरा ऐसन मुनि के न सोचो के चाहे ऐसन। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कैसा? तो फुहर फुहर बात जैसन बेर बेर बकली। हे बाबा फुहर फुहर बात जैसन बेरी बेरी बकली। हे बाबा काहे इतना तमकली। हे बाबा काहे इतना चमकली। हे बाबा ये क्या है? क्या परशुराम जी और राम जी की लड़ाई है? नहीं, जीव जीव आपस में लड़ते हैं, मोह में पड़ेंगे। ये दोनों अवतार हैं। राम जी भी अवतार हैं, परशुराम जी भी अवतार हैं। दोनों भगवान हैं। भगवान भगवान क्यों लड़ेंगे? बोलते क्या है? अरे लड़ना नहीं है, लड़ने का नाटक है। दुष्ट राजाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए। आए परशुराम कर पाए। आए परशुराम गरबाए। उन्हों को गर्भ निचोड़ दिया जी रघुवर ने। उन्होंने गर्भ निचोड़ दिया रे रघुवर ने धनुआ। छोड़ दिया जी रघुवर ने। छोड़ दिया रे रघुवर ने धनुआ। भक्तवत्सल भगवान अस्तु। अब जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हुए जिज्ञासा की। मोहि कृतकृत्य कीन दो भाई कृतज्ञता ज्ञापन किए। दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत्य कर दिया। बताइए तो दोनों भाइयों ने कृतकृत्य किया है? थोड़े कृतकृत्यता तो श्री राम जी ने प्रदान करी है, लेकिन जनक जी का वचन है दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत्य किया। कैसे? अरे बोले धनुष से टक्कर लेकर के श्री राम जी ने कृतकृत्यता दी है और परशुराम बाबा से टक्कर लेकर के। और नहीं तो धनुष टूटने के बाद भी परशुराम जी वाली आफत को टाल देना सबके वश की बात नहीं थी। इसलिए मोहि कृत्य कीन दूं भाई। अब जो उचित सो कहिए गोसाइब क्या होना चाहिए आप आज्ञा करें। जनक जी ने कहा कि होना क्या चाहिए? हो गया ब्याह, टूटत ही धनु भयो विवाह। सुनर नाग सबका आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्याह तो हो चुका, बाकी रहा थोड़ा ब्याह हो गया। तदपि जाए अब करो तुम। अगर उसी समय विश्वामित्र जी कहते कि बहू रानी को चढ़ाओ रथ पर, भेजो मेरे साथ, अभी जिनकी छाती उनको ले जाकर के लौटावे। वशिष्ठ जी का वचन सत्य करें। हाँ, पहले दे ही नहीं रहे थे दशरथ जी, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। बहुविध समझावा मने बहुत प्रकार से समझावा, वो तो है ही। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। ये करह वाले बाबा का भाव है। सिद्ध पुरुष थे करह वाले बाबा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, बहू की विध से समझा दिया। नाही कर रहे। जब तक बिचौलिया आए नहीं थे तब तक मेरे लाल जी के अनुरूप बहू कहाँ मिलेगी। और बिचौलिया आ गए बढ़िया बहू दिलाने वाले तो नहीं कर रहे। राम देत नहीं बनेगी गोसाई, राम देत नहीं बनेगी गोसाई। अरे दे दो, फायदे में रहोगे। क्या फायदे में रहेंगे? कागी दीजय हुलसाए ही संशय प्रमाद त्यागी। कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि जाई है।
मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पुण्य पाई। विश्वामित्र जी के पास ऐसी विद्या है कि केवल पढ़ा दें, भूख नहीं, प्यास नहीं, तब हूँ उदास नहीं, दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकारी है। और फायदे की बात, नारायण जुगल जाए आई है चतुर होई के, और चारों यदि जाई है तो 8 होई के आए। तो प्रतीक्षा कर रहे होंगे दशरथ जी, इसलिए चढ़ाओ बहू रानी को रथ पर, अभी हम ले जाकर के सौंपे। ऐसा अगर विश्वामित्र जी कह देते तो कोई कलाई नहीं पकड़ सकता था, लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि दोनों तरफ का आनंद फीका करना ठीक नहीं है। यहाँ की माताएं, बहनें, बहू, बेटियां मनोरथ कर रही हैं, ब्याही हूँ चारी हूँ यही हम सुमंगल गावूं। ये सुमंगल गाने की तैयारी करके बैठी हैं और हम कहें कि बहू रानी को चढ़ाओ रथ पर, हम लेकर जाएंगे। तो ये सुमंगल गाने नहीं की, समदौन गाना शुरू करेगी, रोना शुरू कर देगी। इधर कान में फीका होगा और उधर है क्या मेकअप कर करके बैठे हैं लोग। उधर रघुनंदन के सखा लोग चल रहे होंगे कि बड़का भैया के होंगे विवाह, बराती हम भला बताइए, आज ही दुल्हन वहां पहुंच जाए तो बारात कहाँ जाएगी। इसलिए उधर और इधर दोनों पक्ष का आनंद फीका करना ठीक नहीं है। इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने अनुमति दी। तदपि जाई अब करहु तुम यथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। लेकिन एक तरफा आप ही की तरफ में विधि विधान हो, ऐसा नहीं। दूत अवधपुर शब्दों में प्रार्थना करके पत्रिका लिखवाई और दूत के हाथ, पत्रवाहक के हाथ भेजा और कहा कि सीरी भई छाती, हृदय शीतल हो गया। सीरी भई छाती, पाई भाग्यन की थाती, जल्दी पाती लेके जाइए और बराती लेके आइए। पत्रिका लेकर के दूत पहुंचे। पत्रिका के भंवर में पड़ेंगे तो आज बरात नहीं आ पाएंगे और विवाह भी होना है। इसलिए संक्षेप में यहाँ पहुंचे दूत रामपुर पावन, रामा हर से नगर विलोक सुहावन,
ठाकुर जी ब्रेक लगा रहे हैं। कहते हैं कि भूप द्वार तिन खबर जनाई, आगे की पंक्ति है, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। तो कैसे खबर जनाई, खोल कर कहो। दूतों ने द्वारपालों के पास पहुंच करके ऐसे ही किसी की झोपड़ी है जो ही चाहे घुस जाए, ड्योढ़ीवान है, महाराज तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। हम जनकपुर से आ रहे हैं, विधिवत थ्रू प्रॉपर चैनल जाना होगा। तो ड्योढ़ीवान से कहा, भैया महाराज को सूचित करिए। क्या? हम तो पाती लेके भोजपुरी, हम तो पाती लेके आई सरजू पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आई सरजू पार से, राजा जनक दरबार से। ये संकलित पद है, इसमें नहीं मिलेगा, किसी से सुना हुआ है, हमको बड़ा प्यारा लगा। हम पत्रिका लेकर सरजू पार से आ रहे हैं और महाराज जनक के दरबार से आ रहे हैं। घरबा जनक नगरिया, राजन ऐली रौरी दुअरिया। घरबा जनक नगरिया, जनकपुरी के रहने वाले हम लोग हैं, आपके दरवाजे पर उपस्थित हैं और मनवा गद गद भइले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार। पहली कड़ी में परिचय दिया, दूसरी कड़ी में पत्रिका का प्रयोजन। हमारा राजा जनक जी की धिया, धिया मने बेटी, हमारा राजा जनक जी की धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमारा राजा जनक जी की धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार। हम तो पाती लेके सरजू पार से, राजा जनक दरबार। पहुंचाए दूत पत्रिका समेत दरबार में। दशरथ जी के यहाँ भी जाकर ये बात दोहराई, कैसे आना हुआ आप लोगों का? बोले हमारा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से। चकित हो गए चक्रवर्ती जी, मैं लड़के का पिता हूं, मुझे पता ही नहीं, और आप लोगों ने शादी तय कर लिया। हमारे बेटे का अपहरण तो नहीं हो गया? आजकल बर को लोग उठा ले जाते हैं लोग। हम लड़के के पिता हैं, हमको पता ही नहीं, हम लोग शादी कैसे तय कर लिए साहब? बोले महाराजा धीराज हमने तय नहीं किया। बोले किसने तय किया? बोले शंकर जी के धनुष में। अच्छा, ये कैसा धनुष है जो शादी ब्याह तय करता फिरता? तो पूरा ब्यौरा बताया कि शिव जी का धनुष बहुत विशाल, कठोर, वजनदार, कई पीढ़ी से महाराज के यहाँ पूजित होता आ रहा था, हिला नहीं सकता था कोई। और बेटी जानकी ने 5 वर्ष की उम्र में एक हाथ से
आसानी से उठा लिया था। उसी समय सिंह के शक्ति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष कंठन ले। सिंह के शक्ति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष कंठन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा वैवाहिक संबंध की दृष्टि से महाराज ने प्रतिज्ञा ठान ली, जो धनुष उठावे चढ़ावे तोड़े, जानकी के साथ नाता जोड़े। इस प्रतिज्ञा को सुन सुन करके अइले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चूप। अइले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चूप। अइले, आप लोग आए कह लीजिए, आए बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चूप। आए बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चूप। तिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक चढ़ाव तोड़ब भाई को तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। महाराज की चिंता बढ़ी। और उन्होंने इतना तक कह दिया कि अब आप लोग क्यों बैठे हो, धनुष उठा नहीं सके तो आप लोग क्यों बैठे हो, जाओ अपने अपने घर का काम संभालो, अपने बाल बच्चों की सार संभाल करो। ये मत समझना कि बिना धनुष टूटे जनक जी शायद जयमाल स्वयंवर कर दें। धरती विहीन भई वीरन से खाली, रहली कुमारी हमरी सीता जैसन लाली। ई हुई है हाल, यह हाल होगा, ई हुई है हाल हम पहले जो जनती। हुई है हाल पहले जो जनती। तो ऐसन कठोर प्रण काहे के ठानीती। ऐसन कठोर प्रण काहे के ठानीती। ई तो बा असंभव, ई तो बा असंभव प्रण ठानी के हटाली। रहली ई तो बा असंभव प्रण ठानी के रहली कुमार हमरी सीता ऐसन लाली। महाराज विरास हुए, तब श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई, उठो राम, बेटा राम उठो। भंजो वो चापा, किस लिए, दुल्हन पाने के लिए नहीं, मेटवता जनक प्रताप। जनक जी का प्रताप दूर करो। तुम्हारा नाम रामचंद्र है, चंद्रमा का काम है, दिन भर सूरज की गर्मी से जो आतप छाया रहता है, शरदा तप निशि अपहरई। दिन भर की धूप की गर्मी को रात्रि में पूर्ण चंद्र
राका पतिपूर्ण चंद्र शरद चंद्र हरण कर लेता है ताप को, तो ये चंद्र बाहर के ताप को तो दूर कर पाता है, लेकिन भीतर के परिताप को दूर करने के लिए ये गोरा चंद्र नहीं, मेरा भले काले रंग का है लेकिन मेरा रामचंद्र जो है वही इसमें सक्षम हो सकता है। महर्षि विश्वामित्र ने आज्ञा दी, और फिर क्या कहना महाराज, किसी को ऐसी आशा नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन जिस धनुष को कोई उठा नहीं सका, हिला नहीं सका, और तहवा कौशल्या के लाल पवले धनुष तूरी जयमाल, तहवा कौशल्या के लाल पवले धनुष तूरी जयमाल, पवले धनुष तूरी जयमाल, पवले धनुष तूरी जयमाल, तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से। आपके बड़े लाल जी ने धनुष को ऐसी आसानी से तोड़ा और इतनी जल्दी में कि और लोग जाते थे धनुष के पास में तो यूं जाते थे और आते थे तो हाँ, आते थे। और कहाँ राम रघुवंश मणि सुनी महामहिपाल, भंजे उचाप प्रयास बिनु जिन गज पंकज। अब शेष बातें आप पत्रिका में पढ़ेंगे, लेकिन मुखाग्र एक विनती कर दो, पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, बाटे कर जोरी विनती सरकार से, राजा जनक दरबार से, कर जोरी विनती सरकार से, राजा जनक दरबार से। महाराज ने पत्रिका खोली और पत्रिका में दो तरह के भाव मुखमंडल पर उदित होने लगे। एक बार तो आंसू की झड़ी लग गई, चेहरा धक, कलेजा धक, ये क्या? सभासद देख रहे हैं तो और अभी आते जा रहे हैं, कोई पत्रिका आई है लाल जी के कुशल समाचार की, पहले से बैठे सुन रहे थे तो जान गए हैं, हर्ष और उल्लास वाली पत्रिका है। लेकिन अब जो आते जा रहे हैं सावन भादों की गंगा जमुना की तरह समुद्र की ओर, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं। कभी तो महाराज को आंख से आंसू, चेहरा फक, कलेजा धक, और कभी सवेरे के कमल की तरह खिल जाते हैं। अब लोग समझ नहीं पा रहे ये क्या बात है। ऐसी पत्रिका है, राम लखन उर करबर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। ऐसा ही साहित्य पढ़ना चाहिए कि सामने आए आई पंक्ति और राम लखन उर्फ राम लक्ष्मण हृदय में आ जाए। गंदे गंदे साहित्य पढ़ करके काम आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, अहंकार आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, द्वेष आ जाए, ऐसा साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए।
रामचरित्र कब से लिखा गया है मालूम है? आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा, और इस कलिकाल में संवत 1631 गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का शुभारंभ किया है। जब तभी से रामचरित्र का लेखन हुआ है नहीं, वाल्मीकि जी भी बाद में लिखेंगे। ये जनक जी की पत्रिका के माध्यम से श्री सिया जी का और श्री राम जी के चरित्र के लेखन का श्री गणेश की पत्रिका के माध्यम से हुआ। ऐसा भी कुछ संतों का विचार है। हो सके तो आप लोग इस पर शोध करेंगे। प्रथम रामचरित्र की रचना लेखन शुरुआती पत्रिका के भंवर में पढ़ेंगे तो कठिन हो जाएगा आगे बढ़ना। लेकिन दो एक बात बता ही दो। लोगों ने पूछा, कहा कि महाराज खुल के बांचिए, खुल के पढ़िए, नहीं तो हमारा कलेजा धक-धका रहा है, यहाँ आंसू क्यों आ रहे हैं, कलेजा धक और चेहरा फक क्यों हो रहा है, कोई खट्टी बात है क्या, फिर चेहरा खिल क्यों जाता है, कोई मीठी बात है क्या, खुल के पढ़िए। तब पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, तब हर्षी सभा बात सुन साँची। क्या सुनाए महाराज दशरथ, कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। जब से अयोध्या से चले हैं श्री हरिद्वार 127 पन्ने, कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, दोनों तरह की बातें हैं ना। जब से चले हैं अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ, तब से और अब तक का पूरा ब्यौरा है। खाटी कब लगती है, जब पढ़ते हैं महाराज, तो चली जब ताड़का श्री राम जी की ओर झपट, चली जब ताड़का श्री राम जी की ओर झपट, चेहरा थक कलेजा थक हो गया। मेरे नन्हे से लाल पर ताड़का झपटी, जिसके डर के मारे वज्रधारी इंद्र भी भाग चलते थे, वो ताड़का मेरे राम जी पर झपटी। हाँ फिर क्या, वो कलेजा धक हो गया, खट्टी लग गई। लेकिन आगे पढ़ा, महर्षि विश्वामित्र सावधान थे कि ये हुंकार से स्तब्ध श्री कौशिक ने डपट, निकार दूंगा तेरा सारा माया दंभ कपट, रहे न अब तेरी दुनिया से कोई लाग लपट। फिर विश्वामित्र जी ने डांटा उसको, विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हुंकारेणाभिवर्तिताम स्वस्ति राघवस्तु जयम चैवाभिभाषिता। खबरदार मेरे राघव की ओर बढ़ी तो आज तक मैंने अपने तपस्या की रक्षा की है, आज मैं सारी तपस्या लगा करके और राम लक्ष्मण की रक्षा करूंगा। अच्छा, विश्वामित्र जी ने हिफाजत कर ली, उनके हुंकार में हिफाजत कर ली। उसके बाद क्या हुआ, बोले एक ही तीर से रघुवीर ने कमाल किया, हवाले काल के उस दुष्टा को तत्काल किया, हवाले काल के उस दुष्टा को तत्काल किया। इस प्रकार से कभी हर्ष और कभी विषाद उत्पन्न करने वाली बातें जैसे जैसे आती हैं, ऐसे ऐसे वो चिट्ठी की प्रतिक्रिया मुखमंडल पर हो रही है। अंत में दशरथ जी ने दूतों से कहा कि आपने मेरे लाल को देखा, आगे अच्छी तरह देखा, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कहते